इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग दो तरीके के पढ़ते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बात करेंगे इसके यूजेस क्या या क्या डेफिनेशंस है। तो करंट ट्रांसफार्मर जो बेसिकली होता है वो मेजरिंग पर्पस के लिए होता है, मेजरिंग पर्पस एंड प्रोटेक्शन पर्पस। करंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं पहले कि ये मेजरिंग पर्पस के लिए भी होता है और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी मेजरिंग पर्पस के लिए होता है और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होता है। मेजरिंग पर्पस क्यों बोलते हैं ऐसा कि करंट ट्रांसफार्मर मेजरिंग पर्पस क्या होता है? देखिए, बेसिकली अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को डिफाइन करें तो ट्रांसफार्मर अगर बेसिकली डिफाइन करें तो वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और वो ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। अगर करंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये करंट को स्टेप अप कर सकता है और स्टेप डाउन कर सकता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है और स्टेप डाउन कर सकता है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ा कि अगर आप बात करते हैं कि आपके पावर सिस्टम में अगर आपका थ्री फेज सप्लाई जा रहा है 132 किलो वोल्ट, इस तरह का वोल्टेज अगर सप्लाई जा रहा है, तो इस तरह का वोल्टेज अगर जा रहा है तो इसके बीच में अगर प्रोटेक्शन सबस्टेशंस में लगाना है, सबस्टेशंस में अगर 132 किलो वोल्ट का पावर आपके पास आया है तो उसमें अगर प्रोटेक्शन करना है, उसको ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन या फिर इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करना है, तो यहां से डायरेक्टली आप कोई एमीटर से नहीं लगा सकते कि डायरेक्ट आपको ये बता सकता है कि कितना करंट है, क्योंकि उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट बताने के लिए ऐसा कोई इमीटर बना ही नहीं है जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट कर सके। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हम लोग इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें 132 किलो वोल्ट आपके सबस्टेशंस में आया है, वहां पे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का लगाते हैं। तो बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये करंट को स्टेप डाउन कर देता है। तो करंट को स्टेप डाउन करने का मतलब कि इसमें भी दो तरह का वाइंडिंग हुआ। आपका अगर स्टेप डाउन करना है, करंट को अगर स्टेप डाउन कर रहा है तो कहने का मतलब हुआ कि वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है। मतलब प्राइमरी में समझ लीजिए इसका कि एक वाइंडिंग समझिए कि प्राइमरी में वाइंडिंग बहुत कम होगा और सेकेंडरी में वाइंडिंग इसका बहुत ज्यादा होगा। सेकेंडरी में वाइंडिंग बहुत ज्यादा होगा किसका? ये ट्रांसफार्मर का, करंट ट्रांसफार्मर का। प्राइमरी में वाइंडिंग इसका बहुत कम होगा और सेकेंडरी में वाइंडिंग इसका बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा? ये करंट को स्टेप डाउन करेगा। तो ये जो स्टेप डाउन करता है करंट ट्रांसफार्मर, वो एक रेशियो में करता है। मान लिया जाए आपका यहां 10 एम्पियर था, इनपुट जो आ रहा था इसके पास 10 एम्पियर, आउटपुट में ये दे दिया आपको 1 एम्पियर, मतलब 10:1 रेशियो में ये कन्वर्ट कर चुका है। आपका इनपुट अगर 10 एम्पियर है तो आउटपुट मेरा 1 एम्पियर आ रहा है। तो उसी तरह से अगर इनपुट मेरा 100 एम्पियर है तो आउटपुट मेरा 10 एम्पियर आएगा। उसी तरह से अगर 1000 एम्पियर आपका इनपुट है, मतलब जो करंट आ रहा है, तो आउटपुट में आपका 100 एम्पियर आएगा। तो इस तरह के एक रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है कौन सा? करंट ट्रांसफार्मर। अब क्या होगा कि अब आप एमीटर डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं और ये इमीटर जो है 1 एम्पियर को, 10 एम्पियर को और 100 एम्पियर को आसानी से मेजरमेंट कर सकता है। इसलिए अगर करंट का मेजरमेंट करना है, हाई अमाउंट ऑफ करंट का मेजरमेंट करना है, तो उस समय हम लोग एक करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और बेसिकली ये करंट ट्रांसफार्मर ना आपको सबस्टेशन में देखने को मिलेगा। तो इस बात को समझिए कि करंट ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों लगाते हैं। तो पहला हो गया कि मेजरिंग पर्पस। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोटेक्शन में क्या यूज है। तो बात समझिए कि अगर करंट ट्रांसफार्मर जो आपका ओवर करंट रिले आप लगाए, ओवर करंट रिले जो रिले होता है, ओवर करंट रिले आप लगाए, अगर ओवर करंट रिले आप लगाए तो देखिए ओवर करंट रिले क्या है कि आपका अगर करंट किसी एक फिक्स्ड अमाउंट से मान लीजिए बढ़ जाता है तो वहां के बाद रिले क्या है? रिले इंफॉर्मेशन जो है वो सर्किट ब्रेकर को भेज देता है कि मेरा करंट बढ़ गया है। तो वो सर्किट ब्रेकर क्या करता है? उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई सिस्टम से ताकि आपका इक्विपमेंट सेफ बचे। तो उस समय भी कंडीशंस में ऐसा ओवर करंट रिले डायरेक्टली आप सप्लाई में, इनपुट के सप्लाई में जो आ रहा है हमारे पास 132 किलो वोल्ट या फिर आग बोले कि आपका 220 किलो वोल्ट अगर आ रहा है, इस तरह के हाई अमाउंट ऑफ अगर वोल्टेज
इनपुट में है तो उसका करंट भी बहुत ज्यादा होगा, तो उस समय डायरेक्टली ओवर करंट रिले नहीं लगा सकते। तो ओवर करंट रिले कहां पे लगाते हैं, इसी सिस्टम में करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में ओवर करंट रिले आप लगा दीजिए। ये रिले क्या करेगा कि अगर आप फिक्स किए कि हाँ मेरा अमाउंट जो 10 एम्पियर रहना चाहिए, 10 एम्पियर से अगर ऊपर बढ़ जाए तो ये रिले जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर के दे दे, मेरा सर्किट जो है ब्रेक कर देना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका इनपुट में 100 एम्पियर से बढ़ गया, अगर इनपुट में 100 एम्पियर से बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ कि आउटपुट में 10 एम्पियर से बढ़ जाएगा। 10 पॉइंट मान लीजिए कि 110 हो गया, तो इधर भी जो आएगा आपका 10.1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि इधर भी करंट आपका बढ़ गया, और अगर इधर भी करंट 11 हो जाएगा, 10.1 नहीं 11 हो जाएगा, 110 उधर हो गया तो इधर 11 एम्पियर हो गया। तो अगर आपका इस तरह से इधर भी करंट बढ़ गया तो वो करंट क्या करेगा, उस करंट को रीड कर लेगा ओवर करंट रिले, और ये ओवर करंट रिले जो है वो इंफॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को ये पीछे साइड में भेज देगा, और ये सर्किट ब्रेकर जो रहेगा इस सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन उसका रहता है। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन बना हुआ रहता है, कैसे लगाते हैं ओवर करंट रिले। तो ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हो गया, और दूसरा क्या हो गया, मेजरिंग पर्पस के लिए। उसी तरह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी है, इसका भी यूज करते हैं, क्या है, इसका भी यूज करते हैं मेजरिंग पर्पस के लिए, मेजरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं, मेजरिंग पर्पस के लिए एंड प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। तो यहां भी यही करता है कि अगर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, अगर आपको बोले 220 किलो वोल्ट मेजरमेंट कीजिए, तो ऐसा वोल्ट मीटर बना ही नहीं है कि डायरेक्टली आप 220 किलो वोल्ट मेजरमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि इस वोल्टेज को भी एक रेशियो में क्या करना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है। उस समय स्टेप डाउन करना पड़ता है, और उस जो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि इनपुट में इसका बहुत हाई नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, और इसका आउटपुट में जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा वो लो रहेगा। ठीक है, आउटपुट में जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा वो लो रहेगा। ठीक है, और इनपुट में जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये इनपुट जो सप्लाई आपका सिस्टम आ रहा है, ठीक है, ये जो सप्लाई सिस्टम आपका आ रहा है उससे आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इनपुट में आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेगा N1 का, जो बोलते हैं इनपुट, मतलब इनपुट इसको बोल देते हैं, इनपुट में जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमको स्टेप डाउन करना। और आउटपुट में आपका ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट रहेगा। ठीक है, वी वोल्ट मीटर या आउटपुट में आपका कनेक्ट रहेगा। अब क्या होगा, देखिए आप डायरेक्ट ये 220 किलो वोल्ट तो नहीं मेजरमेंट कर सकते, लेकिन इसको क्या करेगा, एक रेशियो में ये कन्वर्ट कर लिएगा। जैसे मान लिया जाए, हम मानते हैं कि 100 वोल्ट को 1 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। बात समझ रहे हैं कि 100 वोल्ट को, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि 100 वोल्ट को 1 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो उसी तरह से 1000 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक रेशियो में कन्वर्ट करके देगा, और इस रेशियो को हम लोग 10 वोल्ट को इधर वाले आउटपुट साइड को मेजरमेंट कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर है कि कितना से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनपुट में कितना है। जैसे मान लिया कि 10 वोल्ट इधर बता रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 वोल्ट बता दिया, मतलब कि इनपुट में कितना है 1000 वोल्ट, आउटपुट मेरा कितना आ रहा है 10 वोल्ट आ रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, किसका, ये वोल्टेज का स्टेप डाउन कर रहा है। करंट ट्रांसफार्मर किसका स्टेप डाउन कर रहा था, करंट को स्टेप डाउन कर रहा था। तो यहां भी क्या हुआ, मेजरिंग पर्पस के लिए यूज किया गया। जनरली ये सब सबस्टेशंस में आपको देखने को मिलेगा, आप जब कभी जाइएगा सबस्टेशन तो वहां लगा हुआ रहेगा, आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ये स्टेप डाउन कर दिया किसको, वोल्टेज को, और इस वोल्टेज को जो स्टेप डाउन किया उसको हम लोग मेजरमेंट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनपुट का वोल्टेज बता दिए। अब ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए कैसे यूज होगा, एकदम सेम समझिए कि यहां भी अगर रिले डायरेक्टली ओवर वोल्टेज रिले लगाते हैं तो डायरेक्टली 220 किलो वोल्ट में नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंडरी साइड में इसके अकॉर्डिंग अगर 100 वोल्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट बात ये कि इससे अगर बढ़ गया तो रिले मेरा काम करना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि अगर इधर 1000 वोल्टेज से बढ़ गया तो इधर 100 वोल्टेज से भी बढ़ जाएगा। तो अगर 101 वोल्ट हो गया तो ये इंफॉर्मेशन जो रहेगा रिले सेकेंडरी साइड में लगाएंगे, रिले जो लगाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड में हम लोग रिले लगाएंगे। ये रिले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन दे देगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर मेरा क्या करेगा कि इनपुट साइड में जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो मेरा क्या होगा, जो सिस्टम है वो मेरा सेफ बच जाएगा। तो बात समझ लीजिए कि ओवर करंट रिले और ओवर वोल्टेज रिले, हम लोग रिले है ये कि सिर्फ क्या करता है, सेंसिंग डिवाइस है, वो सिर्फ सेंस करके इंफॉर्मेशन सर्किट ब्रेकर को भेजता है।
और करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये मेजरिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए भी यूज होता है। और एक क्वेश्चन और आपके इंटरव्यू में बेसिकली पूछा जाता है, करंट ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी साइड हम ओपन नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? कि करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में सोचिए कि एक तो इतना ज्यादा वोल्टेज है और इसको स्टेप अप कर दे रहा है, वोल्टेज तो स्टेप अप हो रहा है, करंट स्टेप डाउन हो रहा है तो वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है। तो यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है सेकेंडरी साइड में वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, बहुत हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज है, ये वेरी हाई वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ओपन रखिएगा तो ये बहुत ज्यादा शॉक करेगा, डैमेज कर देगा, तुरंत का तुरंत झटका मारकर डैमेज कर देगा। इसलिए इसको एमीटर से हम लोग शॉर्ट करके रखते हैं, हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं। सेकेंडरी साइड में हम लोग उसको ओपन करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।